हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को हिंदी में कहते हैं संरक्षी बल। तो ये इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा बल जो पथ मतलब मार्ग, निर्भर नहीं करता। तो ऐसा बल जो पथ पर, मार्ग पर या रोड पर निर्भर नहीं करता, उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। द फोर्स which does not depend on path। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता उसे हम संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो इसके उदाहरण हैं गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल को आप जानते हैं, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्थिर वैद्युत बल को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये हो गया संरक्षी बल की डेफिनेशन। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये मार्ग पर या पाथ पर डिपेंड क्यों नहीं करता। तो मान लीजिए ये कोई चीज़ है, ये कोई द्रव्यमान है जिसका मास कितना है, m किलोग्राम। अब ये नीचे गिर रहा है ऐसे, इस तरह ये ज़मीन पर गिर चुका है। ठीक है, ये कितने हाइट तक गिरा है, h हाइट तक ये गिर चुका है। ठीक है, तो ये इस मास पर कितना फोर्स लगा रही थी पृथ्वी या अर्थ, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ mg, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h, वो भी नीचे की तरफ हुआ। तो फोर्स और इसमें इसके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना। तो आप इसको इसका वर्क डन निकालें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच में, ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, तो 0 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि mgh। ठीक है, अब आप इसको ऐसे टेढ़ा गिराइए थोड़ा सा। तो टेढ़ा अगर आप गिराओगे ना तो ये इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। टेढ़ा गिराओगे तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तब भी डिस्प्लेसमेंट h ही होता है। ठीक है, आप ऐसे गिराओ, ऐसे गिराओ, किसी भी पाथ से आप गिराओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा h ही रहेगा। इसका मतलब फोर्स हर बार mgh ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जिसके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में जो स्थिर वैद्युत बल है जो आवेशों की वजह से लगता है, उसके केस में कंजर्वेटिव फोर्स को समझेंगे। मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू अगर हम इधर लाएंगे तो ये पास आने नहीं देगा इसको, तो हम इसको फोर्स लगाएंगे। अब मान लेते हैं हम यहाँ बी पॉइंट से ए पॉइंट पर इसको लेकर आ रहे हैं, तो हम कैसे ला सकते हैं? या तो हम सीधा ही ले आएँ, एकदम सीधा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, या हम इसको घुमा फिरा के ऐसे लाएं, तब भी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ, x ही हुआ। अब यहाँ मैं इसको ऐसे घुमा के यहाँ b से a तक लाएं, तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x। तो वर्क डन कितना हुआ, कार्य कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो वर्क डन है ये भी पाथ पे या मार्ग पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कैसा फोर्स है, ये भी एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी कंजर्वेटिव फोर्स को समझ सकें। थैंक यू।